चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की इन सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख के साथ ही राजनीतिक गलियारों में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश का यह उपचुनाव सबसे खास है क्योंकि पिछले 16 वर्षों में महज 30 सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। यह उपचुनाव सरकार और बड़े नेताओं के भविष्य तय करेंगे। दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव में लगाना चाहती है। बीजेपी जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ने का मन बना बैठी है, तो वहीं कांग्रेस के सामने यह चुनौती है कि वह किन मुद्दों पर भाजपा व ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे पाएंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा का गणित कुछ इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट 230 हैं। बहुमत के लिए आवश्यकता 116 की है। जो राजनीतिक दल या गठबंधन विधानसभा की 116 या उससे ज़्यादा सीट जीतेगी, वो गठबंधन या दल मध्य प्रदेश की जनता के लिए आने वाले चुनाव तक नीति निर्धारण का कार्य करेगी। वह राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारियों का पालन भी करेगी। अन्य 25 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा में सदस्यता ले ली, जबकि 3 सीटों के विधायकों का आकस्मिक निधन हो गया है, जिस कारण 3 और सीटों पर उपचुनाव होंगे। क्या है भाजपा और कांग्रेस की ज़रूरतें? उपचुनाव वैसे तो 28 सीटों पर होना है, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य कुछ चुनिंदा सीटों के नतीजों से तय होगा। चुनिंदा सीटें कैसे? भाजपा को उनके 107 विधायकों के अलावा 7 अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है और उसे पूर्ण बहुमत के लिए 28 में से 9 सीटें जीतने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी पार्टी कांग्रेस के पास इस वक्त 88 विधायक मौजूद हैं और इस परिस्थिति में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए पूरी 28 सीटें जीतना जरूरी है। तो वहीं अगर बसपा या अन्य पार्टी 2 सीटों पर भी जीत हासिल करती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। खास बात यह है कि इन 28 सीटों में से 27 सीटों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने जीत हासिल की थी। ग्वालियर चंबल पर रहेगी सबकी नज़र। 28 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से ही आती हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी व तीसरी पार्टी बसपा, जिसे कम नहीं आंका जा सकता, वहां कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेगी। खास बात यह है कि शिवराज के नए मंत्रिमंडल में 11 मंत्री ग्वालियर चंबल बेल्ट से ही आते हैं, जिसमें 8 मंत्री सिंधिया गुट के हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सिंधिया की हर पसंद को तवज्जो दे रही है, जबकि भाजपा का नया राजनीतिक केंद्र अब ग्वालियर चंबल को ही माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। कांग्रेस सरकार के समय रहे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट को राजेश सोनकर ने बहुत कांटे की टक्कर दी थी। सिलावट महज 2945 वोट के अंतर से जीते थे। वहीं मुकाबले में कांग्रेस महज 2136 वोटों से ही जीती थी। कृष्णपाल ने नज़दीकी से टक्कर दी। माधानता के विधायक नारायण पटेल खंडवा ब्लॉक से कांग्रेस के इकलौते विधायक थे, जिन्हें भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर ने टक्कर दी। जीत का अंतर सिर्फ 1236 वोट था। वहीं नेपा नगर से भी भाजपा काफ़ी हद तक जीत के नज़दीक थी। कांग्रेस की सुमित्रा कसड़कर सिर्फ 1264 वोटों से जीती थी। सुसावरा से कांग्रेस विधायक रहे हरदीप सिंह डंग महज 350 वोट से जीते थे। आने वाले समय में यह सीट भाजपा के पास रहती है या जाती है, चुनाव नतीजा ही बताएगा। ग्वालियर चंबल में होगा मुख्य मुकाबला। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, परंतु मुख्य मुकाबला ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर होगा। सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव माना जाता है, जिन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देकर कमलनाथ सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर शिवराज सरकार बनवाई। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य का चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 2018 में हुए थे। 15 महीने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार चली और पिछले 6 महीने से शिवराज सिंह सरकार काम कर रही है। उपचुनाव में 28 सीटों पर जीत हार से मध्य प्रदेश की जनता का कुछ खासा भला नहीं हो पाया, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह उनके राजनीतिक भविष्य का चुनाव है। यदि ग्वालियर चंबल की सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए तो उनके पास से ग्वालियर चंबल का नेता होने का तमगा छिन जाएगा, और यदि ग्वालियर
चंबल के बाहर 12 विधानसभा सीटों पर कमलनाथ हार गए तो जय जय कमलनाथ की जगह हाय हाय कमलनाथ सुनाई देगा।